आप सभी का टीचर्स में स्वागत है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण 40 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाला है दोस्तों। इसे जो बना लिया समझो सरकारी कॉलेज पा लिया। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ेगा वो सरकारी कॉलेज अवश्य पाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको ये बता दें कि आपका लक्ष्य क्या है। आप सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आपका लक्ष्य है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को क्रैक करना और सरकारी कॉलेज को पाना। तभी आप बिहार में सरकारी कॉलेज के शिक्षक बन पाएंगे दोस्तों। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको आज के पहले प्रश्न की ओर, जो कि ध्यान से देख लीजिए। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला नवा प्रश्न है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार सी हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन व खनिज लवण। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख ले और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। सी यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर है 52। दूध का पीएच मूल्य क्या है या पीएच मान क्या है? ए 3.8, बी में है 6.6, सी में है 2.6 और डी में है 3.6। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.6। प्रश्न नंबर है 53। 53 में क्या दिया है? तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? और इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए आयनिक बंध, बी सहयोजक बंध, सी आयनिक बंध एवं सहयोजक बंध दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयनिक बंध। अब आइए 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, घर का रोशनदान छत से काफी निकट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ए घर का कचरा फेंकने के लिए, बी बात करने के लिए, सी क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है और डी इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर हो जाएगा सी क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है। प्रश्न नंबर अब है 55। व्हीट टेकर का साम्राज्य है। ए प्लांटे और एनीमिया, बी मोनेरा और प्रोटिस्टा, सी फंगी और डी ये सभी। 55 का आंसर हो जाएगा डी यानी ये सभी, यानी सभी विटेकर का साम्राज्य है। प्रश्न नंबर 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न दिया है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुट्टिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बी मुक्त राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 56 का आंसर हो जाएगा डी यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 56 के बाद अब 97 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए अंत तक पूरा देखिए। 57 में है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नैरोबी यानी केन्या, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा और डी इनमें से कोई नहीं। 57 का आंसर हो जाएगा ए यानी नैरोबी यानी केन्या। प्रश्न है 58। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ए एथिलीन, बी ऑक्सीन, सी जिबरेलिन और डी साइटोकिनिनस। और 59 का, हाँ, और ये जो 58वां प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एथिलीन। अब आइए 59वां प्रश्न में, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? ए एलील, बी संलग्न जीन, सी गुणसूत्र और डी समरूप गुणसूत्र। और 59 का आंसर हो गया ए यानी एलील। प्रश्न नंबर अब है 60। किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है। यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आंसर हो जाएगा सी 0.216 किलोमीटर पर आवर। अब है 61 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी? चार ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी यानी mgh। प्रश्न नंबर अब है 62। उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ई तनाव, बी खिंचाव, सी दबाव बल और डी उत्क्षेप। और 62 का आंसर हो जाएगा डी यानी उत्क्षेप। 62 के बाद सीधे 63 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखिए। 63 में है, डॉल्फिन, चमगादड़ और
पोरीज क्या उपयोग करते हैं? ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासाउंड, सी अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अल्ट्रासाउंड। 64वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक सिंचाई, बी अतिचारण, सी गहन खेती और डी वनोन्मूलन। और 64 का आंसर हो जाएगा ए यानी अधिक सिंचाई। 65 नंबर प्रश्न दिया है, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? ए SO2, बी NO2, सी SPM और डी में है CO। और 65 का आंसर हो जाएगा सी यानी SPM। आइए 66वां प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? कौन? तो मानस वन्य जीव अभयारण्य। ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात और डी असम। और 66 का आंसर हो जाएगा डी यानी असम। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 67, इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बायोमास, बी सौर ऊर्जा और सी कोयला और डी हवा। और 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला। दोस्तों अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किए तो अभी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा, इसका बेनिफिट मिल सके। प्रश्न नंबर है 68, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? ए चालक की लंबाई पर, बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, सी चालक के तापमान पर और डी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। और 68 का आंसर हो जाएगा डी यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 69 नंबर प्रश्न है, बिजली की घंटी विद्युत भाग के किस प्रभाव पर कार्य करती है? और इसके लिए पुनः आपको 4 ऑप्शन सामने मिल जाता है, ए ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव और डी इनमें से कोई नहीं। और 69 का आंसर हो जाएगा सी यानी चुंबकीय प्रभाव। 70 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ए लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी नीला। और 70 का आंसर है सी यानी बैगनी। अब है 71 नंबर प्रश्न। 71 में क्या दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? आपको ये बताना है। ए 1914, बी 1941, सी 1952 और डी 1950। और 71 का आंसर होगा ए यानी 1914। प्रश्न नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? इसका चावल का बताना, ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया और डी मिस्र। और 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी चीन। प्रश्न नंबर है 73, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? ए कपास, बी जूट, सी नायलॉन और डी इनमें से कोई नहीं। और 73 का आंसर है ए यानी कपास। 73 के बाद सीधे चलते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न में। 74 में हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी आगा खां और डी राजेंद्र प्रसाद। और 74 का आंसर हो जाएगा बी यानी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर है 75, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? कहाँ? तो यूरोप में। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी और डी इटली। और 75 का आंसर हो जाएगा सी यानी जर्मनी। प्रश्न है अब 76, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ताप्ती और डी कावेरी। सी में तापी है, ठीक है। और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कावेरी। आइए 76 के बाद अब सीधे 77वां प्रश्न को देखिए। इसमें दिया है एक cm = 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1:1 पर देख लीजिए पावर कितना है, यानी 0 कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब 78 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध हैं? ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन और डी इनमें से कोई नहीं। और 78 के लिए जो आंसर होगा ए यानी कोयला।
यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब है 78 के बाद हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भी नवीकरणीय है। 2 वे तेजी से घट रहे हैं और 3 देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है और 4 इनका निर्माण बहुत तेज होता है। ए में दिया है 1 और 2 दोनों, बी में दिया है 2 और 3 दोनों, सी में दिया है 3 और 4 और डी में दिया है ये सभी। और 79 का आंसर हो जाएगा बी यानी 2 और 3 दोनों, 2 और 3 ये है। प्रश्न नंबर है अब 4, रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? कौन सा बुक? रेड डेटा बुक। ए में देता है समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत करना, भी संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, सी स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, और डी इनमें से सभी। और इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। अब 81 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। ए फोटो वोल्टिक, बी फोटो डायोड, सी फोटोहोलिक और डी इनमें से कोई भी नहीं। और 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फोटोवोल्टिक। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर है 82, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ए विशाखापट्टनम, बी बोकारो, सी भिलाई और डी जमशेदपुर। और इसका जो आंसर है यानी 82 का ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम। 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ए आरा, बी पटना, सी गया और डी मोतिहारी। 83 का आंसर है बी यानी पटना। 84 नंबर प्रश्न है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ए फिलीपींस, बी मैक्सिको, सी रूस और डी नीदरलैंड। 84 का आंसर है बी यानी मैक्सिको। 85 में है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। और 85 का आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। 85 के बाद अब 86 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी राज्यपाल। और 86 का आंसर है सी यानी मुख्यमंत्री। 87 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ए श्रीलंका, बी बेल्जियम, सी यूगोस्लाविया और डी भारत। और 87 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यूगोस्लाविया। 88 में दिया है, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। ए क्षैतिज वितरण, बी ऊर्ध्वाधर वितरण, सी तिरछा वितरण और डी इनमें से कोई नहीं। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए दोस्तों, इसके बाद 88 के बाद अब हम लोग 89 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? ए स्थानीय स्वशासन, बी केंद्रीकृत शासन, सी धार्मिक प्रशासन और डी सैन्य नियंत्रण। और 89 का आंसर है ए यानी कि स्थानीय स्वशासन। प्रश्न नंबर अब है 90, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? ए 1915, बी 1917, सी 1919 और डी 1921। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1917। और इसी डेट को जो है, इसी सन को जो है रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने किसी मित्र को शेयर अवश्य कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जो ये महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है जो कि 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा, ये सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके।
दोस्तों मन लगा के पढ़ें, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।